हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इम्पल्स। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यूनिट थर्ड हमारे पास चली हुई है और इसका हम पार्ट 1 आपको करा चुके हैं और ये है इसका पार्ट 2। तो आज हम पढ़ेंगे इम्पल्स के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बच्चों इम्पल्स के बारे में कि इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स क्या होता है, हम कह सकते हैं कि अगर बहुत ज्यादा फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट होता है तो उसको बोला जाता है इम्पल्स। क्या होता है बच्चों, क्या होता है? इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी फॉर स्मॉल टाइम। फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी फॉर स्मॉल टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। क्या कहते हैं इसको? इम्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इम्पल्स। ठीक है, तो ये लिखा जाएगा, इम्पल्स को हम आई से डिनोट करते हैं तो एवरेज फोर्स फॉर स्मॉल टाइम, एवरेज फोर्स इनटू स्मॉल टाइम। इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं। अगर इंपल्स का मैं एग्जांपल देखूं तो बच्चों एग्जांपल हो जाएगा इसका हिटिंग। ठीक है, किकिंग की भी बात कर सकते हैं, किसी को किक करते हैं वो भी एग्जांपल हो जाएगा हिटिंग। देखो एक बॉल आती है, बॉलर ने बॉल को किया, बैट्समैन ने उसको ऐसे किया, हिट किया, तो बॉल पर बैट ने जो फोर्स अप्लाई किया या बॉल ने जो बैट पर उस टाइम फोर्स अप्लाई किया वो ज्यादा फोर्स लगाया, लेकिन ड्यूरेशन क्या था? बहुत स्मॉल टाइम था। आया, हिट किया और चला गया। ठीक है, तो बहुत स्मॉल टाइम के जो फोर्स अप्लाई होता है उसको बोलते हैं इंपल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको इंपल्स बोला जाता है। ठीक है, हिटिंग, किकिंग, जंपिंग इसके क्या है? एग्जांपल्स हैं। क्या है बच्चों? इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये हमारा इंपल्स है। अगर देखो मैं इंपल्स की एसआई यूनिट की बात करता हूं, देखो एसआई यूनिट तो फोर्स की क्या होती है? न्यूटन, और टाइम की क्या हो जाएगी? सेकंड। तो न्यूटन सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकालूं तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स का होता है mlt-2 और टाइम का हो जाएगा t। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आया mlt-1 निकल गया। कितना है बच्चों? mlt-1 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी लिख सकते हैं, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होता है इंपल्स, क्योंकि फोर्स वेक्टर होगा, ये वेक्टर होगा, टाइम हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ये हमारे इंपल्स के बारे में था। जो भी फोर्स अगर शॉर्ट टाइम के लिए हमारा एक्ट होता है तो उसको बोला जाता है बच्चों इंपल्स। इंपल्स का फॉर्मूला आपने देखा, साइड में मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, I इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू टाइम। ये फॉर्मूला भी मैंने यहां पर लिखा। अब चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम पढ़ते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है? हमारी टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी एंड स्मॉल टाइम। ठीक है, क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम जो होगा, चेंज इन मोमेंटम, कौन सा? लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है। चेंज इन लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, एवरेज फोर्स इनटू टाइम। चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होगा? एवरेज फोर्स इनटू टाइम। तो अगर लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस पर हमने फोर्स लगाया, ये फोर्स लगाया स्मॉल टाइम t के लिए, तो इनिशियल इसका कोई मोमेंटम होगा। जैसे हमने फोर्स अप्लाई किया तो फाइनल मोमेंटम मान लेते हैं f आ गया, तो इनिशियल मोमेंटम 1 मान लेते हैं, फाइनल मोमेंटम 2 मान लेते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों? p2 माइनस p1 इज इक्वल टू f इंटू t। ये हमारे पास इंपल्स मोमेंटम थ्योरम है। क्या कहती है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम? total change in linear momentum is equal to the force applied to the body and for small time interval। तो impulse momentum theorem है।
चलो अब इसका प्रूफ कर लेते हैं बच्चों। प्रूफ कैसे प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ कर लेते हैं। फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करता हूं तो हमें पता है जो F होता है बच्चों वो dp बाई dt के इक्वल होता है, ठीक है। और अगर मैं यहां से dp निकालूं तो हो जाएगा F इंटू dt के इक्वल। इसका इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग इट इक्वेशन 1 बोल सकते हैं। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विद इन लिमिट, कौन सी लिमिट कि जो इनिशियल मोमेंटम है वो हमने p1 माना और फाइनल मोमेंटम हमने p2 माना है। और टाइम हमारा चेंज हो रहा है बच्चों 0 से लेके t, कि जब हमने किसी ऑब्जेक्ट पर F फोर्स अप्लाई किया तो उसका मोमेंटम p था और टाइम 0 हुआ, तो जैसे ही फोर्स अप्लाई करते हैं आफ्टर सम टाइम t इसका मोमेंटम हो जाता है बच्चों p2। तो मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया विद इन लिमिट dp, यानी मोमेंटम हमारा p1 से p2 चेंज हो रहा है और टाइम 0 से t चेंज हो रहा है, तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो क्या आएगा बच्चों p, और लिमिट हम रख देंगे p1 टू p। f तो कांस्टेंट है हमारे पास, f कांस्टेंट है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास t एंड 0 टू t, तो क्या हो जाएगा p2 माइनस p1 इज इक्वल टू f इंटू t माइनस 0। और क्या हो जाएगा p2 माइनस p1 इज इक्वल टू f इंटू t। और ये f कौन सा फोर्स होगा, एवरेज फोर्स हमारा होगा। तो देखो निकल कर आ गया, ठीक है। टोटल चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू आ गया एवरेज फोर्स इनटू टाइम, या फोर्स इनटू टाइम। ये हमारे पास इंपल्स मोमेंटम थ्योरम हमने यहां से कैलकुलेट कर ली, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं, इसको रब कर देते हैं। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, पूछ लेते हैं पेपर में, बोर्ड के जो पेपर आपके होते हैं कई बार पूछ लिया जाता है इसको। अब चलते हैं बच्चों, एक नोट करके एक चीज आपको याद रखनी है, नोट करके एक चीज यहां से याद रखेंगे कि अगर हमें फोर्स टाइम ग्राफ दिया हुआ है, चाहे वो कैसा भी ग्राफ है हमारा, इस टाइप से हमारा बन रहा है, और तो इस ग्राफ के अंदर जो एरिया आएगा वो ही आएगा। देखो अभी हमने देखा अगर इंपल्स में निकालूंगा तो क्या हो जाएगा f इंटू डी टी, इंटीग्रेशन जहां से जहां तक वो वेरी करेगा उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो i इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ f डी टी, ओके। तो यहां से i की एक वैल्यू और याद रखनी है, i इक्वल टू हमारा इक्वल टू होगा एरिया अंडर एफ टी कर्व या एफ टी ग्राफ, ठीक है। एरिया अंडर एफ टी ग्राफ भी हमारा क्या होगा, इंपल्स होगा। तो इसको आप याद रखेंगे, ये फॉर्मूला हमने आपको बता दिया कि अगर हमारा फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करता है तो वहां से हम इंपल्स निकाल सकते हैं। चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं इस पर देख लेता हूं। फोर्स टाइम रिलेशन of an object is given by तो हमें f दे रखा है 3t square plus 2t। find the impulse at t is equal to 0 to t is equal to 1 सेकेंड। आपको इंपल्स निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, आपको इंपल्स निकालना है। फाइंड द इंपल्स एट t is equal to 0 to t is equal to 1 सेकेंड। तो देखो इंपल्स निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला हमने आपको बता दिया, क्या हो जाएगा f dt, और टाइम 0 से 1 चेंज हो रहा है तो f की वैल्यू पुट कर लो, ये क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस
2t इंटू डी टी 0 to 1 इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करके क्या मिलेगा, देखो हमें इंटीग्रेशन करके क्या मिलेगा, 3 तो कांस्टेंट, t में की पावर में एक ऐड होगा नीचे आ जाएगा और ऐसे t की पावर में एक ऐड होगा नीचे आ जाएगा और 0 to 1 लिख देंगे। क्लियर। अब देखो 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, पहले अपर लिमिट यहां पर माइनस करके लोअर लिमिट, तो देखो जो इंपल्स की वैल्यू यहां से आएगी बच्चों वो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 0, यानी इंपल्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का क्यूब भी 1 होगा, तो इंपल्स कितना आ जाएगा बच्चों 2 न्यूटन सेकेंड। इतना इंपल्स हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया, इतना इंपल्स बच्चों हमने यहां से निकाल लिया। चलो ये तो था हमारा इस फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इस पर भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर फोर्स टाइम ग्राफ हमें दे रखा है, फोर्स टाइम ग्राफ हमें दिया हुआ है, तो एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, इंपल्स देगा, याद रखेंगे। तो देखो हमें कुछ एक ग्राफ दे रखा है, फोर्स टाइम ग्राफ, इधर हमारा टाइम है सेकंड में है, ठीक है, और इधर हमारा फोर्स है न्यूटन में है। तो हमें एक ग्राफ दे रखा है कुछ इस टाइप से, इस टाइप से हमें बच्चों एक ग्राफ दे रखा है, ये 4 है, 3 है, 2 है, 1 है और 0 है। उसके बाद ये हमें दे रखा है 2, 3, 4 है, यहां पर ये टाइम, ये 4 है, ये 5 है और ये 1 है। ये ग्राफ हमें दे रखा है, हमें निकालना है ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम वेरीज। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एक्टिंग ऑन ए बॉडी of mass 2 kilogram varies with time, as shown in figure, फिगर में दिखा रखा है, ठीक है। हमें निकालना फाइंड द इंपल्स ऑफ फोर्स एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। Find the impulse of the force and final velocity of the body. Final velocity of the body. बॉडी की फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है और इंपल्स निकालना है। तो देखो इंपल्स अगर मैं निकालता हूं तो क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, एरिया अंडर एफ टी कर्व, ठीक है। तो इंपल्स इक्वल टू, इसके अंदर कितना कितना एरिया आ रहा है, देखो ट्रायंगल का एरिया आ रहा है, फिर रेक्टेंगल का एरिया आ रहा है और ट्रायंगल का एरिया, टोटल 3 एरिया आ रहे हैं। तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया अगर मैं निकालता हूं तो क्या बनेगा बच्चों, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस देखो कितना है, 2 है, और इसकी हाइट देखो कितनी है बच्चों, 4 है, प्लस अब ये आ रहा है तो ये क्या बना, रेक्टेंगल। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 2 4 है और ब्रेथ देखो 2 माइनस 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर से ट्रायंगल आ गया तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस देखो 5 में से 3 जाएगा तो 2 और हाइट कितना है बच्चों, 4 है। तो देखो इंपल्स यहां से अगर मैं निकालता हूं तो इंपल्स क्या होगा, 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 4 यहां से बचेगा, 4 यहां से और 4 यहां से, तो 12 न्यूटन सेकेंड मुझे इंपल्स मिला। क्या मिला बच्चों, 12 न्यूटन सेकेंड इंपल्स मिला। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो आपको पता है जो इंपल्स है, अच्छा अभी हमने यहां पर एक रिलेशन किया था P2 माइनस P1, वो F इंटू टी के इक्वल आया था, और F इंटू टी किसके इक्वल है बच्चों, इंपल्स के इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूं कि जो इंपल्स है वो P2 माइनस P1 के इक्वल है। तो P2 क्या है, mv, और ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। कहां से स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ है,
तो u क्या हो जाएगा 0। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि इंपल्स मेरे पास आ गया mv के इक्वल -0, क्योंकि u की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। वेलोसिटी निकालना है तो इंपल्स बाय मास हो जाएगा, तो v इक्वल टू इंपल्स कितना है 12 और मास कितना देखो 2, तो वेलोसिटी कितनी आ गई बच्चों 6 मीटर पर सेकंड। तो यही पूछा था कि इंपल्स कितना होगा और वेलोसिटी कितनी होगी, तो इस क्वेश्चन में हमने दोनों चीजें फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, चलो ये हमारा न्यूमेरिकल था। चलो आगे चलते हैं बच्चों, अब इनकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ इंपल्स, एप्लीकेशंस ऑफ इंपल्स। एप्लीकेशंस ऑफ इंपल्स, तो इंपल्स का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है बच्चों कि जब एक फील्डर बॉल को कैच करता है तो अपने हाथ को नीचे की तरफ करता है। तो उसको मैं क्वेश्चन की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, व्हाई ए क्रिकेट प्लेयर lowers his hand when catching a ball। जब एक बॉल को वो कैच करता है बच्चों, जब एक बॉल को वो कैच करता है तो अपने हाथों को नीचे की तरफ क्यों करता है, ऐसे क्यों करता है? ऐसे सिंपल नहीं पकड़ता, जनरल सी ऐसे कैच करेगा, बॉल आएगी तो ऐसे करेगा। तो इसका रीजन क्या है बच्चों, इसका रीजन क्या है? देखो जनरल सी बात है, अगर मैं इंपल्स की बात करता हूं तो हमारा जो इंपल्स होता है आई, वो क्या होता है एवरेज फोर्स इनटू टाइम। ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वल होगा। 4a गिवन इंपल्स और गिवन चेंज इन लीनियर मोमेंटम, गिवन चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यानी ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस केस में जो एवरेज फोर्स होगा वो 1/t के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ऐसे कह सकते हैं कि जो ये होगा वो 1/t के क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं बॉल को सिंपल ऐसे कैच करता हूं और एक ऐसे कैच करता हूं, ऐसे क्या किया मैंने, टाइम इंक्रीज कर दिया। जैसे ही टाइम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा, सॉरी फोर्स कम होगा। फोर्स कम होगा तो मेरे हाथों को कम हर्ट लगेगी, कम हर्ट होगा, बॉल जो होगी वो कम फील होगी, चोट कम लगेगी। ठीक है, तो इसलिए जो एक फील्डर होता है, क्रिकेट प्लेयर होता है, वो बॉल को ऐसे कैच करके करता है जनरली। ओके, तो और भी हम इसके एग्जांपल ले सकते हैं, इसको भी मैं क्वेश्चन की फॉर्म में लिख सकता हूं, वाई कार, स्कूटर, बस आर प्रोवाइडेड सॉकर्स, आर प्रोवाइडेड सॉकर्स। आपने देखा है बाइक की हम बात कर रहे थे, कार है, स्कूटर है, बाइक है, सब में सॉकर लगे होते हैं। ठीक है, बाइक के सॉकर आप जनरल जानते हैं, तो क्यों लगे होते हैं, ताकि जनरल सी आपको पता होगा, नहीं पता तो समझ ले कि ताकि हमें जो गड्ढे हैं उनमें कम दचकियां फील हो। ठीक है, तो कम झटके फील हो, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, सॉकर्स का यूज करते हैं। होता क्या है देखो, अगर देखो सॉकर्स आपने देखा होगा, सॉकर्स जो होता है नीचे की तरफ चला, जैसे ही थोड़ा सा गड्ढा आया वो नीचे की तरफ चला जाता है। नीचे की तरफ चलते क्या होगा, टाइम इंक्रीज होगा, फोर्स कम हो जाएगा। फोर्स कम हो जाएगा तो हमें जो झटके हैं वो लेस फील होंगे, कम फील होंगे। सिमिलर और भी आप एग्जांपल ले सकते हो। देखो जब आप टीवी लाते हैं, ठीक है, आजकल तो एलईडी चली हुई है, एलईडी लेकर आते हैं या कोई भी कांच का सामान लेकर आते हैं, तो वो सिंपल आपको एक कह सकते हैं कि गत्ते में पैक होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फोम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फॉर्म कहते हैं, कुछ और भी नाम है मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा, आपको आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो उसमें पैक होता है, थर्माकोल में पैक होता है। तो थर्माकोल में क्यों पैक होता है कि जैसे ही वो यहां से चल के, जहां से कंपनी से पैक होके आपके पास आया है,
तो किसी ना किसी में आया होगा, किसी न किसी व्हीकल में आया होगा, तो उसमें क्या लगती है, हमारे पास गड्ढे आते हैं, झटके लगते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसका टाइम इंक्रीज कर देते हैं। टाइम इंक्रीज करने से फोर्स कम लगता है, और फोर्स कम लगेगा तो वो, ठीक है, फोर्स कम लगेगा तो टूटने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो और भी बहुत सारे इसके ऐसे एग्जांपल्स, एप्लीकेशंस बन जाती हैं, तो उनको हम डिस्कस कर सकते हैं। ये हमारे पास था एप्लीकेशन ऑफ इंपल्स। चलो आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूं। न्यूमेरिकल करते हैं। ये जो न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूं बच्चों, ये न्यूमेरिकल हमसे नीट 2006 में पूछा गया था। अब पहले वो AIPMT के नाम से हुआ करता था, ठीक है, मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम, अब वो नीट के नाम से होता है। तो AIPMT 2006 में पूछा गया था, ठीक है। अब नीट के नाम से, तो नीट 2006 में आपको बता रहा हूं, नीट 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है बच्चों? ये एक वॉल हमें दे रखी है, ये वॉल है, एक बॉल है हमारे पास, ओके, और इस बॉल का जो मास हमें दे रखा है वो 0.5 किलोग्राम का दे रखा है। ये बॉल आती है और इस बॉल से टकराती है, ये एंगल हमें 30 डिग्री का दे रखा है, और जिस वेलोसिटी से ये आती है वो वेलोसिटी भी हमें दे रखी है 12 मीटर पर सेकेंड। ये यहां पर टकराती है, टकराने के बाद वर्टिकल के साथ जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से वापस जाती है, और उसी वेलोसिटी से भी वापस जाती है। ठीक है, 0.5 किलोग्राम की बॉल, ठीक है, वॉल से टकराई, वॉल से टकराने के बाद जितनी वेलोसिटी से आई थी उतनी वेलोसिटी से टकराएगी और उतनी वेलोसिटी से वापस चलेगी, और वर्टिकल के साथ वही एंगल कर वापस चला गया। अब ये क्वेश्चन पूछता है द बॉल इज if the ball is in contact with the wall, if the ball is in contact with the wall for 0.25 सेकेंड, अगर जो बॉल का कांटेक्ट है, जैसे यहां पर टकराएगी बॉल, तो उसका कांटेक्ट वॉल के साथ 0.25 सेकंड रहता है, द एवरेज फोर्स, देन द एवरेज फोर्स इज, ठीक है, एवरेज फोर्स ऑन द वॉल इज, तो फर्स्ट ऑप्शन हमें गिवन है क्वेश्चन में 96 न्यूटन, सेकेंड ऑप्शन हमें गिवन है बच्चों 48 न्यूटन, थर्ड ऑप्शन हमें गिवन है 24 न्यूटन, एंड डी ऑप्शन हमें गिवन है 12 न्यूटन। ठीक है, ये ऑप्शंस हमें यहां पर गिवन है। तो देखो कैसे कर सकते हो आप, कैसे करोगे? देखो ये x एक्सिस में लेट कर लेता हूं और ये ऊपर वाली y एक्सिस में लेट कर लेता हूं। ये वेलोसिटी मेरे पास इधर आ रही है, तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हमारे पास ये हो जाएगा v cos 30 डिग्री, और एक कंपोनेंट जिसको मैं इनिशियल वेलोसिटी बोल सकता हूं, यानी v cos 60 डिग्री की डायरेक्शन, v cos 30 डिग्री की डायरेक्शन, सॉरी cos ये हो गया तो sin 30 हो जाएगा ये, तो sin 30 डिग्री की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब जब वापस जाएगा तो वेलोसिटी ये, तो एंगल की तरफ cos में ब्रेक होगा, तो v cos 30 डिग्री इधर, और अब v sin 30 डिग्री इधर, जिसको मैं फाइनल वेलोसिटी बोल सकता हूं। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मैं इंपल्स निकालूं अलोंग x एक्सिस, इंपल्स अलोंग x एक्सिस, अगर मैं इंपल्स निकालता हूं अलोंग x एक्सिस, तो देखो इंपल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो देखो हमारे पास जो फाइनल मोमेंटम है p2, ये बात यहां पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की है कि देखो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो इनिशियल मोमेंटम की डायरेक्शन कहां होगी, पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग, और फाइनल मोमेंटम की डायरेक्शन कहां होगी, नेगेटिव एक्सिस के अलोंग होगी, नेगेटिव एक्सिस के अलोंग।
तो मैं लिखूंगा माइनस mv साइन 30 डिग्री हो गया मेरा P2, और माइनस लगा हुआ है क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो अपोजिट है, नेगेटिव के अलोंग है, तो मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम हमारे पास होता है, तो मैंने पुट कर दिया माइनस P1। अब देखो P1 कहां है? इनिशियल वेलोसिटी की मास के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये P1 बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। और मास की इसके साथ होगी तो ये हमारे पास P2 बन जाएगा। तो P2 की वैल्यू तो मैंने पुट कर ली, डायरेक्शन ऐसे है, इसकी डायरेक्शन ऐसे, तो प्लस की रहेगी, प्लस एक्सिस की तरफ है, तो ये हो जाएगा m1 sin 30 डिग्री। तो देखो इंपल्स किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस 2mv sin 30 डिग्री। और देखो इंपल्स की जो वैल्यू होती है वो एवरेज फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम क्या पूछ रहा है? एवरेज फोर्स पूछ रहा है। तो अगर एवरेज फोर्स मैं यहां से निकालू, चलो मैं वैल्यू पुट कर लेता हूं, माइनस 2 इंटू एम, तो मास कितना देखो 1/2, 0.5, तो 1/2 मैंने लिख लिया, वेलोसिटी 12, और ये भी कितना हो जाएगा 1/2, तो ये कटेगा, वैल्यू यहां से आ गई कितनी? -6। तो अगर मैं एवरेज फोर्स निकालता हूं तो -6 बाई टाइम हो जाएगा, तो -6 बाई टाइम कितना बच्चों? 0.5, 0.25, और 0.25 का मतलब क्या होगा बच्चों? 1/4, तो ऊपर चला जाएगा ये, तो माइनस का 24 न्यूटन, तो फोर्स माइनस में होता नहीं है, तो सिंपल फोर्स की वैल्यू क्या मिली बच्चों हमें? एवरेज फोर्स की वैल्यू क्या मिली? 24 न्यूटन मिली। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास अनदर न्यूमेरिकल था। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ये हमारा अच्छा क्वेश्चन है जो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन को समझे। ये हमारे पास एक बॉलर है, ठीक है, ये मान लेते हैं ग्राउंड है, ये क्या है? ग्राउंड। तो इस बॉलर ने इस बॉल को इधर की तरफ फेंका, ये बॉल आती है ऐसे, यहां पर हमारा एक बैट्समैन है, ग्राउंड पर खड़ा हुआ है बैट्समैन, तो उसने अपने हाथ में ऐसे एक, ठीक है, बैट पकड़ा हुआ है, ठीक है, समझ आना। तो ये इधर टकराता है और बॉल टकरा के इस बैट से, बॉल टकरा के इस बैट से 45 डिग्री एंगल पर चली जाती है। तो इसको मैं एक्स एक्सिस मान सकता हूं, इसको मैं वाई एक्सिस मान सकता हूं। और जो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है वो हमें गिवन है, एक सेकेंड, इनिशियल स्पीड विद वेलोसिटी, ठीक है, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हमें गिवन है, कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये इनिशियल वेलोसिटी और ये बच्चों फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, दोबारा सुनो क्वेश्चन क्या है। ये बॉलर बॉल करता है, बैट से टकरा के 45 डिग्री के एंगल से बॉल चली जाती है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, ये हमारा ग्राउंड है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछता है व्हाट इज द इंपल्स, व्हाट इज द इंपल्स imparted टू द बॉल। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है बच्चों? व्हाट इज द इंपल्स imparted टू द बॉल। इंपल्स कितना होगा? गिवन मास ऑफ बॉल, बॉल का मास दे रखा है बच्चों 0.15 किलोग्राम। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, हमें इंपल्स फाइंड आउट करना है। क्या निकालना बच्चों? इंपल्स हमें यहां पर निकालना है। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी तो मेरे पास इधर आ रही थी, ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी इधर है, तो दो कंपोनेंट में ब्रेक होगी, एक तो इधर ब्रेक हो जाएगी, कौन? VF cos 45 डिग्री, एक इधर हो जाएगी VF sin 45 डिग्री। ठीक है, अब अगर मैं इंपल्स निकालता हूं, इंपल्स अलोंग x एक्सिस, तो
तो क्या होगा बच्चों, इंपल्स क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम कहां, देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, अब फाइनल मोमेंटम कहां है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये क्या हो जाएगा, एम वी एफ cos 45 डिग्री एंड माइनस, अब P1 देखो, P1 ये कहां है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो माइनस एम, वेलोसिटी डायरेक्शन अपोजिट, तो माइनस का मैं लूंगा, इनिशियल वेलोसिटी सिंपल, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन यही है, तो कोई एंगल वगैरह नहीं है। अब अच्छा एक काम और कर लेते हैं, 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बनाओ, तो क्या करेंगे, 54 इंटू 5/18, तो ये 3 बार चला जाएगा, तो 15 मीटर पर सेकंड मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी निकल कर आई, कितनी, 15 मीटर पर सेकंड। तो यहां से एक्स एक्सिस के अलोंग तो मैं निकाल ही लूं, क्या हो जाएगा, देखो मास की वैल्यू कितनी है, 0.15, और ये कितना हो जाएगा, 15 cos 45 पे √2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.15, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 15, फाइनल वेलोसिटी, अच्छा फाइनल वेलोसिटी तो हमें गिवन ही नहीं है, या मैं एक बार देखता हूं फाइनल वेलोसिटी गिवन है कुछ, बैट्समैन डिफ्लेक्ट द बॉल एंगल विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड, यानी फाइनल भी हमारे पास बच्चों 15 मीटर पर सेकंड ही गिवन है, तो मैंने ठीक लिखा है, 15 मीटर पर सेकंड ही हमें गिवन है, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं आगे, इसको कैलकुलेट करके वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो बच्चों वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, आप कैलकुलेट कर सकते हो, सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी 3.84 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली हम y एक्सिस के अलोंग निकालेंगे, तो क्या होगा, P2 माइनस P1, तो यहां पर देखो P2 तो है, P2 कितना है, P2 कितना है बच्चों, VF sin 45 डिग्री एंड माइनस इनिशियल 0 है, क्योंकि इनिशियल तो केवल x के अलोंग था, y के अलोंग था ही नहीं, तो यहां से जो इंपल्स आप निकालोगे y एक्सिस के अलोंग, तो VF कितना है बच्चों, 15 इंटू साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2, तो सॉल्व करने के बाद ये लगभग जो हमें यहां से मिलेगा वो वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो 1/1.4, तो लगभग ये हमें मिल जाएगा कितना बच्चों, 1.59 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। अच्छा VF मास बाकी रह गया बच्चों, मास बाकी रह गया, तो मास की वैल्यू और पुट करेंगे 0.15 इंटू 15, तो अब ये हमें मिलेगा 1.59 न्यूटन सेकेंड। और अगर हमें पूछा है इंपल्स, पूरा इंपल्स निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, इंपल्स x के अलोंग का स्क्वायर प्लस y के अलोंग का स्क्वायर, पैरेललोग्राम लग जाएगा, जो x के अलोंग है y के अलोंग उसका स्क्वायर करेंगे, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा, तो x के अलोंग इंपल्स कितना आया, 3.84 का स्क्वायर प्लस 1.59 का स्क्वायर, तो कैलकुलेशन पार्ट तो आप कर ही सकते हैं बच्चों, आंसर आ जाएगा 4.16 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। ये इंपल्स हमारा यहां से निकल कर आएगा, ये इंपल्स बच्चों हमारा यहां से निकल कर आएगा, तो ये हमारा इंपल्स था जो आपने यहां पर कर लिया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।